A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the remaining part of PIP. इस तरह हमने शुरू में कहा था कि PIP एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका मकसद मदद करना है उन लोगों की जो कि अपना JD एहसन तरीके से पूरा करने में कामयाब नहीं होते। तो एक बात हमने यहाँ पे ख़त्म की थी कि जो एम्प्लॉई है उसका PIP आप बनाए इंक्रीमेंटल तरीके से उसको बिल्ड करें। अच्छा, इसके अलावा उसको परसिस्टेंटली रीइंफोर्स करे, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जिसका PIP बन रहा होता है वो बंदा होता है बेसिकली मुश्किल में। तो मुश्किल में आपने उसको हेल्प आउट करना है और उसके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको ओपन रखना है, उसको ये समझाना है कि ये जो PIP बन रहा है उससे क्या प्लान एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये कि PIP के अंदर मेंशन जितनी भी टास्क है वो पूरा करने में वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो और उनको करने में उसको कोई दुश्वारी ना हो। इसके अलावा ये उसका हक है कि उसको आप प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट, रिसोर्स, टाइम, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका हक है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को पूरी करने वाली मूड में आ जाए। इसके अलावा उसका ये भी हक है कि उसको आप वो सारी एक्सेस दें उन सब चीज़ों तक जिनके इस्तेमाल से वो अपने टास्क को या गिवन असाइनमेंट जो कि PIP के अंदर मेंशन है उनको एहसन तरीके से कर सके। अच्छा, PIP में ये भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ एक कागज़ या डॉक्यूमेंट तमाना नहीं है, बल्कि PIP के अंदर प्रॉपर आपने रिव्यू वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली रिव्यू डालनी, डेट डालनी है और उन डेट्स को प्रॉपर रिव्यू इंश्योर करना है ताकि आपको पता चले कि जो आपका बंदा है वो राइट ट्रैक पे, राइट पेस पे, राइट ट्रैक पे जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा रिव्यू में ये भी शामिल करें कि एक कम्प्रिहेंसिव रिटन फीडबैक आपने देना होगा। ये रिटन फीडबैक आप दोनों एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों से शेयर कीजिएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। इससे जो एम्प्लॉय है ना उसका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक बिल्ड हो जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय है उसका जो बॉस है वो और बॉस के बॉस, इन तीनों का एक प्रॉपर बैठक भी PIP में शेड्यूल किया जाता है जिसमें न सिर्फ ये कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है बल्कि जो PIP है उसके इफ़ेक्टिवनेस को भी डिस्कस किया जाता है कि आया ये PIP एज़ पर एक्सपेक्टेशन प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर PIP के अंदर बेहतरी के लिए कोई चेंजेस करनी है तो वो तीनों पार्टीज़ के कंसेंट से बाकायदा कर सकते हैं। इसके अलावा गैर जानिबदार तरीके से जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को आप रिव्यू करें, ठीक है जी, और उसकी जो राय है ना उसको ड्यू वेटेज ज़रूर दे, उससे प्रोबिंग करें, उसकी बात सुनिए, उसके मसले सुनिए और उनका हल उसके साथ ज़रूर डिस्कस करें। हल वही देगा जो मसले लेके आता है ना, हल उसी के पास होता है, तो वो हल भी आपने उसी से लेना है। अच्छा, रिव्यू के दरमियान जो टास्क उसने पूरी किए अच्छी तरीके से उसका रिवार्ड उसको ज़रूर दें, उसकी हौसला अफजाई करें। जो टास्क रह गए, ठीक है जी, उन टास्क को रिविज़िट करके उनका एक प्रॉपर प्लान बनाए और इसको लॉक करें। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस को इसी तरह मनवान करने के बाद किसी को फायर या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हर कोई एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाया करेगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।